नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस मैथ बेसिक इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का कुछ और बेसिक चीज़ सीखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, अब जाके देख लीजिए। कुछ सवाल हम लोग अब लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये सवाल है परसेंटेज में। पहला सवाल, यदि गणेश का वेतन राज के वेतन से 25% अधिक है तो राज का वेतन गणेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक समझ में आ रहा है कि यह कम और ज़्यादा का बात चल रहा है। तो हम लोग बेसिक पार्ट में जो पढ़े थे, कम ज़्यादा अधिक खर्चा ये सब रहे, तो क्या बता रहा है क्वेश्चन में, उसका अंतर को दर्शाना है। यानी पहले अंतर को निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझना होगा कि किसका अंतर निकालना है और कैसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछ रहा है क्या है, यदि गणेश का वेतन, पहले गणेश है, गणेश का वेतन राज के वेतन से यानी जो राज है उसका वेतन से 25% अधिक है, यानी गणेश का जो परसेंटेज है वो 25% राज से अधिक है। उसी में दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, है तो राज का वेतन गणेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहले ज़्यादा पूछा फिर कम पूछा। जब भी इस तरह का पूछा जाए सवाल तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर को पहले निकालेंगे। तो चलिए पहले गणेश यहाँ लिखते हैं, इधर राज लिखते हैं। बोल रहा है गणेश का वेतन राज के वेतन से 25% अधिक है। प्रतिशत में दोस्तों हम लोग प्रत्येक बात 100 पर करते हैं। तो पहले राज का बात हम लोग 100 पर करेंगे। अब यहाँ 100 किसलिए लिखे, क्योंकि बोल रहा है दोस्तों कि राज के वेतन से 25% अधिक है, किसका, गणेश का। तो प्रतिशत में प्रत्येक बात 100 पर होती है, इसलिए इसका मान हम लोग मान लिए 100 है। अब इसमें जोड़ देंगे 25%, ये हो गया 125 गणेश का, ठीक है। चलिए अब इस दोनों के बीच का अंतर हम लोग पहले निकालते हैं। अंतर कितना दिख रहा है दोस्तों, सीधी सी दिख रहा है 25, ठीक है। चलिए अंतर हो गया 25। अब इसे सॉल्व करते हैं। राज का वेतन गणेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों जो राज है, ठीक है, ये गणेश का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यही ना पूछा गया है दूसरा लाइन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मतलब से जहाँ रहेगा दोस्तों तुलना हम लोग उसी के साथ करते हैं, उसे हम लोग बटे में लिखते हैं। तो राज का जो और गणेश के बीच का अंतर कितना था, 25 निकला। तो चलिए ये राज है मान लेते हैं, तो इसका जगह हम लोग 25 लिख देते हैं। गणेश है दोस्तों, तो ये निश्चय लिखा हुआ है, तुलना इसी के साथ हम लोग को करना होगा, इसे बटा में लिखेंगे। तो गणेश का संख्या कितना है दोस्तों, यहाँ पे 125। ओके, निकालने बोला क्या जा रहा है, वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत ही निकालना है। जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुना 100 से कटाते, 25 से कम 25, 25 बचे 125, ये 5 से फिर से कट जाएगा 20 बेर में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 20% आंसर है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट में हमें बताइए, यदि होगा तो इसको दोबारा मैं फिर से बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। तो चलिए नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक नया क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं। हम लोग रोज़ घर में सामान लाते हैं, राशन। तो चलिए चीनी पर एक आधारित क्वेश्चन है। ये कोई भी यहाँ पर चीनी की जगह कोई वस्तु आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझाने के लिए चीनी के मूल्य पर चलिए बात करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। बोलने का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का क्या है कि मान लीजिए हम लोग घर में जो भी खर्च करते हैं राशन पे, चीनी हो, आटा हो, कुछ भी हो। चलिए यहाँ पर चीनी लिखे हैं तो चीनी पर ही ध्यान करते हैं। तो चीनी एक ऐसा वस्तु है दोस्तों जिसमें हम लोग यदि 20% की कमी कर रहे हैं, मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यानी मान लीजिए 100 रुपये का मूल्य था, चीनी 1 kg मिलता था, अब 20% कमी हो गया तो यानी 80 रुपये में मिल रहा है। तो बोल रहा है खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे। मतलब हम लोग का खर्च पहले 100 रुपया था 1 kg चीनी का, अब बोल रहा है कि अब हम लोग को चीनी कम दाम में मिल रहा है,
तो हम खर्चा जो होता है चीनी को खपत जो कर रहे खाने का रफ्तार बढ़ा देते हैं, और ऐसा करते हैं कि खर्च बढ़ने के बाद चीनी का जो मूल्य था यानी घर में जो खर्चा होता था वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी 100 का 100 ही रहना चाहिए। वही बोल रहा है, यथावत या अपरिवर्तित, यानी जितना खर्च होता था उतना ही होना चाहिए। चीनी का भाव बढ़े चाहे घटे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बोलने का मतलब यही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, यानी बोलने का मतलब है कमी हो जाने पर, कम ज़्यादा होता है दोस्तों तो हम लोग सीधे अंतर निकालते हैं। तो चलिए चीनी का मूल्य 20% कमी बोल रहा था। हम लोग जानते हैं कि मूल्य जो था चीनी का क्या था, पहले शुगर का मूल्य कितना था, यानी चीनी का 100 था, ठीक है। अब क्या किया, इसमें 20% की कमी कर दिए। अब चीनी का मूल्य कितना है दोस्तों, मूल्य हो गया अब 80 रुपये, ठीक है। पहले 100 था, 20% कमी कर दिए, 80 हो गया। अब उसके बाद तुरंत सवाल क्या पूछ रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें। मान लीजिए अब यहाँ से हमको वृद्धि करना, ये कमी किए थे, अब बोल रहा है कि खपत में वृद्धि करना है, कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे, कि मेरा पहले खर्च था 100 वो उतना ही रहे। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों, फिर से यानी 20% कम किए तो 20% बढ़ा देंगे, बोलने का मतलब है। तो हमारा खर्च 100 हो जाएगा और खर्च का जो राशि है अपरिवर्तित रहेगा, यानी 100 का 100 रहेगा। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो वृद्धि हम लोग कितना हुआ दोस्तों, कमी था 20, तो अब वृद्धि भी हो गया 20। तो वृद्धि करने का खर्च अपरिवर्तित कितना करना था, तो 20% हम लोग का यदि वृद्धि कर देते हैं तो खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। वृद्धि पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि करने पर, तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि जो है कर रहे हैं खर्च में अपरिवर्तित रहे, कितना 20। खर्च का मूल्य कितना है अभी, तो मूल्य है दोस्तों 80। खर्च क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है, तो उससे गुना करेंगे 100 से। अब कटाएंगे 20 चौक 80, 4 के 25 भर में, यानी 25% इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चीनी के मूल्य में यदि 20% कमी हो जाने पर खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें, तो 25% वृद्धि करें। और हम लोग यदि हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिखते तो हम तो सोच रहे थे बाबू कि 100 है, यहाँ पर ही मूल्य संख्या हम लोग का 100 है, पहले मिलता था, 20% कम हो गया 80। अब हो रहा खर्चा भाई बढ़े चाहे नहीं घटे, कितना भी कुछ हो जाए, मुझे तो पैसा 100 रुपया ही खर्चा करना है। 20 रुपया जोड़ के हम लोग 100 कर देंगे। और आंसर यदि ऑप्शन में यदि दिया रहा है 20 तो हम लोग 20 मार के चलाएंगे, यहाँ पर हम लोग गलती करेंगे। इसका आंसर एग्जैक्ट होगा 25। कैसे, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि करेगी यानी कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सीधी सी बात है कि कितना पर कर रहे थे पहले 100 पे, मगर मूल्य तो अब 80 रुपया दोस्तों, मूल्य अब 100 नहीं है 80 है। यहाँ पर हम लोग मार खाते हैं, तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 20 तो हम लोग को मालूम है, वृद्धि करेंगे तो टोटल 100 आ जाएगा, मगर अब मूल्य पर हम लोग को 100 नहीं लिखकर 80 लिखना होगा बट्टे में। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह हम लोग कटाने के बाद सीधी सी बात है 25% आराम से निकाल लेंगे। चलिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, सेम उसी पर आधारित है, कमी और वृद्धि के बीच पर डिफरेंस है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, पहले हम लोग 20% कम किए थे उसमें, इसमें बोल रहा है 20% अधिक हो रहा है। भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक यानी साल का खपत कितना प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। बोलने का मतलब ये यथावत रहे या अपरिवर्तित रहे या खर्च ना बढ़े, बोलने का मतलब एक ही शब्द है दोस्तों कि जितना खर्चा होता था उतना ही होना चाहिए, खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में प्रत्येक बात 100 से होती है, तो यानी कोई वस्तु का मूल्य क्या है या नहीं लिखा है तो यानी 100 होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका भाव है 100 रुपया चीनी का, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो 40%। चलिए अब इसका वृद्धि हुआ कितना, 40%। तो दाम अब कितना हो गया दोस्तों, 140, ओके।
फिर बोल रहा है किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम ही करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। अब ये शुगर यानी चीनी का जो भाव है अब कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे उसका खर्चा ना बढ़े। तो प्रतिशत कमी पहले 40% वृद्धि किए थे तो हम लोग सीधे जानते हैं यानी 100 रुपये में पहले मिलता था, ठीक है, अभी 140 मिल रहा है तो हम लोग सीधी बात है कि कितना 40% कमी कर देंगे तो फिर से मूल्य कितना हो जाएगा इसका 100 रुपया। इससे खर्चा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना क्या है, प्रतिशत कमी करना है। पहले पीछे वाला क्वेश्चन में दोस्तों प्रतिशत वृद्धि किए थे, यहाँ कमी बोल रहा है, ठीक है, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी कितना है 40, ठीक है। ये 40 दोस्तों कैसे लिखे, आप तो सोचिएगा वृद्धि यहाँ है, यहाँ भी 40 है, तो हम लोग को मूल्य भाव पर नहीं जाना है। अभी हम लोग को देखना क्या है कि चीनी का भाव कितना प्रतिशत बढ़ा है और कितना प्रतिशत अपरिवर्तित है, ये दोनों के बीच में हम लोग को समझना है। ये बाद में आएंगे, पहले इस पर समझते हैं। तो प्रतिशत कमी ही पूछ रहा है ना सवाल में, वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो प्रतिशत कमी कितना है 40। अब भाव कितना था दोस्तों उस समय का, तो जिस भाव जब भी निकालेंगे मूल्य तो वो बटा में चला जाएगा। 40 था तो चलिए 40 ऊपर में लिखते हैं, 40% कमी है, मूल्य उस समय था 140 रुपया, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से। अब हम लोग कटाते हैं, कम 0 कट गया, 2 दूना 4, 7 बेर में, चलिए इसको इधर करते हैं 100 गुना 200 बटा में 7। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 7 7 7 4 7 21, ज़्यादा हो रहा है, 7 दूना 14, 2 बेर में, चलिए ऐसे लिख देते हैं, समझ में आपको आएगा। 7 से भागा दे रहे हैं, 7 दूना 14, 6 बचा 0, 7 7 49, 7 8 56, 8 बेर में 56, 4 बचा, तो ये 4 पूर्णांक में लिख देते हैं, ये 7। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 28.4/7 प्रतिशत। यानी चीनी के भाव में 40% यदि वृद्धि करें तो उस परिवार के चीनी में वार्षिक खपत, यानी एक दिन का नहीं होता है, वार्षिक बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, वार्षिक खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे परिवार का खर्चा ना बढ़े। तो संख्या है 28.4/7 प्रतिशत। यदि वो प्रतिशत कम कर देगा तो उस परिवार का खर्चा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि किसी संख्या यानी किसी वस्तु का मान होता है 100, यानी हम लोग कोई भी खरीदते हैं कोई भी वस्तु, मान के रखना है हम लोग को 100 ही उसका दाम है, ठीक है, ज़्यादा ना कम। अब यहाँ बोल रहा कम या ज़्यादा देखना पड़ेगा, यहाँ बोल रहा 40% अधिक है। ये चीनी का मूल्य पहले 100 था, अब मूल्य बढ़ाकर 40% यदि बढ़ाते हैं तो मूल्य हो जाता है 140। उसी में बोल रहा है कि एक सवाल और इसमें दे दिया है कि चीनी का वार्षिक खपत यदि प्रतिशत कम करें और उस परिवार का खर्चा ना बढ़े तो कितना प्रतिशत हम लोग को कम खाना होगा। तो वही कम खाने के लिए फिर से हम लोग देखना पड़ेगा, भाई मूल्य तो 100 था तो फिर से 100 का लाना होगा, तो 40% का फिर से कमी कर दिए, ठीक है। अब प्रतिशत कमी यहाँ बोल रहा है तो इसलिए प्रतिशत कमी कितना है 40। अब इसका मूल्य निकालना है तो अभी का मूल्य जो है 140 है, 100 नहीं, हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, हम ये मूल्य और अब पूरा अभी जो उसका मूल्य लाना है 100 पे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बट्टा में 140 आएगा दोस्तों, और प्रतिशत निकालना था इसलिए गुना 100 से किए, कटाने के बाद 200/7 आया, इसको भाग दिया 28.4/7 प्रतिशत इसका आंसर है। कोई दिक्कत, चलिए तो और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सवाल को सिर्फ पढ़ने भर आपको दे रहे हैं दोस्तों, यदि सवाल को पढ़ने और समझने में आपको आ गया तो मैथ एक बोलते हैं ना, वहाँ 0 से लेकर 9 तक गिनती पढ़ना है, जोड़ घटा करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए आप पहले एक बार कोशिश करिए बनाने के लिए।
देखिए कि बन रहा है कि नहीं। सवाल एकदम ईजी है। क्या पूछ रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा गया, तो वेतन में परिवर्तन क्या है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि मान लीजिए हम हैं, मेरा जो वेतन है 10% पहले बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तो वेतन में कितना का परिवर्तन आया। मगर यहाँ पर ध्यान देना हो दोस्तों कि पहले बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है। तो अब तो हम सोचेंगे भाई कि भाई कुछ भी बात प्रतिशत में 100 होता है, हम लोग दिमाग में ही आएगा 10% बढ़ा रहा है मतलब 110, फिर 10% घटा दिया तो बराबर फिर से वापस आ गए 100 पे। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, उसी चीज़ को समझना है कि हम लोग ये चीज़ सोच लेते हैं कि 10% बढ़ाया गया तो 110, फिर बोला 10% घटा दिया तो डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं 10, 100 110 में 10 घट दिया 100, तो कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ था। वेतन में क्या परिवर्तन है, हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं भाई, जो पहले था फिर वही है। उस चीज़ को समझना होगा। तो पहले इस चीज़ को समझिए, वृद्धि है, घटाया गया, पहले कितना वृद्धि किया गया है 10%। मान लीजिए कोई वस्तु का दाम हम लोग जानते हैं 100 है, 10% यानी 110, फिर बोल रहा वस्तु में 10% का कमी भी कर दिया, कोई वस्तु का दाम कितना है 100 ही है बाबू, 110 नहीं घटाना है 100 है, उसमें 10% घटाएंगे तो 90। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम इस दोनों के बीच में बढ़ाना घटाना कम अधिक ये बताए थे दोस्तों, जब भी देखा है तो अंतर को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है दोस्तों, बोलिएगा 20। यदि कटे तो कटा भी सकते हैं, तो चलिए कट रहा है तो यहीं से कटा लेते हैं, 0 कम 0। एक ट्रिक है दोस्तों, 11 को गुना कर देते हैं, 11 नामा 99। बात कितना पर हो रही है दोस्तों, टोटल 100 पे। इन दोनों का बीच अब हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। कितना का अंतर आ रहा है 1। तो प्रत्येक बात 100 पर होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 10% बढ़ाया गया 10% घटाया गया, तो कमी कितना परिवर्तन कितना प्रतिशत का आया, तो 1% का कमी आया। ये चीज़ हम लोग को समझना था। पर हम लोग तो यही सोचेंगे भाई 10% बढ़ाया है फिर बाद में 10% घटा दिया है, 100 था 110 हुआ, 110 में फिर 10 घटाएंगे 100 हो गया। बस इतना सोच के हम लोग सोचेंगे भाई 0 0 कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है। मगर यहाँ पर 1% का कमी है दोस्तों, क्योंकि पहले 110% वृद्धि था फिर 90 है, यहाँ 100 नहीं 90 है। तो अब डिफरेंस यहाँ पर देखा जाएगा तो 20 का है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्ट यहाँ से यदि बढ़ाया घटाया इस तरह में यदि आ रहा है सवाल, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, ट्रिक लगा देंगे, सीधी सी बात है कि भाई 0 का 0 दिख रहा है, कट रहा है, कुछ भी संख्या हो कटाने की कोशिश करेंगे, पहले कट रहा है जितना कटाएंगे कटा देंगे, कट रहा था बाकी बार नहीं कट रहा है, ठीक है, इसलिए 0 को 0 कटा दिए, ये दोनों को गुना कर दिए, बात पूरा वैल्यू था 100 पे, तो दोनों के बीच का अंतर निकाले 1%। इस प्रकार इसका आंसर 1% की कमी आया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले पढ़िए आप लोग, कि किसी वस्तु के 10% तथा 10% की दो क्रम मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य के समतुल्य है। बोलने का मतलब है दोस्तों इस सवाल में कि कोई वस्तु है जिसमें 10% करके 2 बार लगातार क्रमवार मूल्य को वृद्धि किया गया, तो एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है, उसे हम लोग को साबित करना है, यानी प्रूफ करना है। कैसे, अब क्या वो संख्या होगा उसे हमको निकालना है। तो कम ज़्यादा अधिक रहेगा वहाँ पर हम लोग जानते हैं अंतर निकालना है, तो 2 बार यहाँ पर ही वस्तु का वृद्धि किया गया है। चलिए, तो कोई वस्तु का मान क्या होता है दोस्तों, पहले तो 100 होगा, ठीक है, 2 बार किया गया है, एक बार क्या गया है 10% वृद्धि किया गया है, अब कितना हो गया वस्तु का मूल्य 110%। फिर एक बार और किया है दोस्तों, अब 110 पे किया गया है, 10% हो गया ना, हम लोग 100 पर नहीं करेंगे, अब 110 पे कितना बोल रहा है 10% वृद्धि किया गया है। चलिए 110% का वृद्धि किया गया है, तो 110 का 10% वृद्धि किया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या उतरेगा, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो इससे समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके पहले समझाता हूँ। 110 का मतलब गुना होता है 10 परसेंटेज रहेगा बटा में 100, ये हम लोग जानते थे। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, बचा कितना 11।
ठीक है, तो यहाँ 11, ठीक है। तो पहले वस्तु का मूल्य 100 था, 10% बढ़ाएं तो वो मूल्य हो गया 110। अब बोल रहा है फिर से 10% की वृद्धि। जब 110 पर 10% का वृद्धि किया तो मान कितना निकला 11, मूल्य कितना है 110, इसमें जोड़ देते 110, तो कितना हो गया टोटल मूल्य अब हो गया 121। एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है वो है 121। तो प्रतिशत कितना दोस्तों है इसका, तो वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि समतुल्य है, तो वो वृद्धि समतुल्य मूल्य कितना होगा 21%, क्योंकि 100 तक मूल्य ऑलरेडी पहले दिया गया था, मात्र 12 है, 10 और 11 मिला के 21, तो 21% जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। ये निकालने का तरीका कुछ नहीं हम लोग किए दोस्तों, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाया, बस इतना जान रहे हैं कि पहले बोल रहा है 10%, कोई वस्तु का मूल्य 10 होता है 100 होता है, 100 पे 10% निकाले 110 हो गया। फिर बोलता है 10%, यानी दोबारा निकालना बोल रहा है 10% वृद्धि करना है। अब 100 की जगह हम 110 पर वृद्धि किए, काट कूट के कटने के बाद 11 ही आता है, 110 था, 110 प्लस 11 जोड़ने पर 121 आया। टोटल मूल्य होता है दोस्तों, पहला बेसिक हम लोग का क्या था 100, अब मूल्य कितना है 121। इन दोनों का बीच का अंतर ही निकालना था, दो बार वृद्धि, कम ज़्यादा करना था, सीधी सी बात है। तो वृद्धि यानी यहाँ पर कम ज़्यादा कितना % वृद्धि हुआ है, तो हो गया है वृद्धि हो गया है 21%, यही ना पूछा गया था, बस समझने भर देर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ रहा है दोस्तों, सॉल्व करने का तरीका देखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई और स्टेप इस पर लगा के मैं बना देता हूँ। यदि आपको चाहिए इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहते हैं तो रेशियो मेथड से या कोई और मेथड से चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में हमको बताइए कि नहीं आ रहा है या गलती हो रहा है या कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे एक बार समझाइए कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं किस तरह समझाऊँ, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।